देखो 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थर्ड नहीं बना है, चौथा भी नहीं बना है, थर्ड का भी नहीं बना है। क्या तुम लोग देखो थर्ड और फोर्थ दोनों हम बता देते हैं, तुम लोग कैसे काम करते हो। 1 का थर्ड है और थर्ड का है क्वेश्चन √2x² + 7x + 5√2 ठीक है, और बराबर 0 और इसमें हमें अल्फा और बीटा की मान निकालनी है, यही ना है। आराम से बन जाएगा। देखो सुनो, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल करो क्या, इससे अगर चाहें तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, √2x² प्लस यहाँ पास 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ कोई दिक्कत अभी कुछ नहीं किया है, एकदम ठीक ठाक है। अब सोचो कि इन दोनों में देखो तो हम यहाँ से √2x को अगर कॉमन ले लें इस दोनों में से, तो अपन का यहाँ x बचेगा और प्लस √2, तो x निकला हुआ है तो ये बचेगा 2/√2 बचेगा ना, प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 5, तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में x प्लस √2 बचेगा और बराबर 0, लेकिन जो कि संभव नहीं है, दोनों में सेम नहीं है। यहाँ पास थोड़ी सी, एक मिनट, यहाँ गलती कॉमन ले लिए, देखो यहाँ इतना नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा √2। अब सही है, देख लो, √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और x में गुना करें तो 2x आ गया। अब देखो यहाँ पहचान इसका यही ना है कि यदि घर यानी ब्रैकेट के अंदर में अगर अंक सेम है तो कॉमन लिया हुआ सही है। तो यहाँ x प्लस √2 है, यहाँ भी x प्लस √2 है, अर्थात ये सही है। अब इस दोनों में क्या करते हैं कि इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो x प्लस √2 को बाहर कर लिए तो अंदर में क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको शून्यक हमको ज्ञात करना है ना, तो शून्यक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0 और ए साइड करोगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ x को रोकोगे तो प्लस इधर किस में आ जाएगा, -√2 में, और यहाँ अगर √2x को रोको तो -5 और इधर गुना है तो इधर किस में आएगा, यानी x बराबर -5/√2। तो अल्फा इतना और बीटा बराबर इतना हो गया, अतः अल्फा बराबर √2 माइनस का और बीटा बराबर -5/√2 आंसर। ठीक है, राइट। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब 1 का 4, 1 का 4 की अगर हम बात करूं तो 1 का 4 क्वेश्चन मेरा क्या है, 2x² -x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखो इसमें डरने की बात क्या है, 8 आ गया है तो क्या दिक्कत है, 1/8 आ गया, इससे क्या है, डरने की बात है। देखो सुनो, यहाँ अगर तुमको गड़बड़ लग रहा है तो इस 8 को तुम ख़त्म करने की कोशिश करो। तो अगर इस 8 को तुमको ख़त्म करना है तो ये 8 तभी ख़त्म होगा जब इसमें हम 8 से गुना कर दें, तब न जाकर के ये कटेगा। तो हम यहाँ चाहें तो एक बात लिख सकते हैं कि दोनों ओर 8 से गुना करने पर तो एक और गुना करेंगे तब दिक्कत है, लेकिन अगर इधर भी 8 से गुना कर दूं, इधर भी गुना कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल इधर गुना करते तो इसके साथ अन्याय होता, या इधर केवल गुना करते तो इसको साथ अन्याय होता, बट हम दोनों के साथ 8 से गुना कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें 8 से गुना करेंगे तो सोचो कितना होगा,
8 दूना का 16x² माइनस x में 8 से गुना करेंगे तो 8x और प्लस 1/8 में 8 से गुना करें तो 8 से 8 काट करके केवल हमारा बचेगा 1 और बराबर 0 होगा। अब बताओ तो इसको बनाना बड़ी तकलीफ है, एकदम आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। जैसे देखो इसको और इसको गुना करूं तो 16x² आएगा कि नहीं, और इस 8 का ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर मेरा 16x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको हम तोड़ दें तो 16x² माइनस 8 को हम 4x और माइनस 4x में तोड़ दूं तो दोनों माइनस यानी सेम चिन्ह है तो जुट करके 8 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो इसमें से कॉमन लोगे तो 4x कॉमन आएगा, तो अपन के यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1। यहाँ से कुछ नहीं नज़र आ रहा तो -1 कॉमन ले लो तो 4x और माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में देखो ये हमारा क्या आ रहा है बाहर, तो 4x माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये 4x माइनस 1 और बराबर 0 आ जाएगा शून्य पाने के लिए, और यहाँ भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पास 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर 1/4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा डिवाइड में। यहाँ भी देखो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। अतः अल्फा और बराबर 1/4 और बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 1/4, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा। अब इसके बाद लैंग्वेज का सवाल है, लैंग्वेज का सवाल भी देखते हैं। ठीक है, राइट। लैंग्वेज वाला सवाल में क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 2 और 3 बन जाना चाहिए, 4 भी बन जाएगा। क्वेश्चन एक बार देखो तब ना, बहुत ही आसान है। क्या है ना, हम पढ़ देते हैं ऐसे। दूसरा क्वेश्चन तो उदाहरण की समस्या को हल करना है। तीसरा अगर ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना है 182। क्या दिक्कत है, योग 127 है तो मान लेना कि एगो संख्या x से है। कैसे कर रही हो तुम लोग, मानने की पहली संख्या और एक और दूसरी संख्या बड़ा 27 माइनस x। हाँ योग है तो 27 माइनस x सही है। अरे देखो अगर इसको हिंट्स करूं तो पहला संख्या को x माने हो और कहता है कि 2 संख्या है और दोनों का योगफल 27 है, जिसमें पहली संख्या हमको अगर मालूम है तो दूसरी संख्या कैसे निकालेगा, जितना योगफल है उसको में से 1 को घटा दो, तो ये पहली संख्या है दूसरी संख्या। और फिर कहता है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो ये हो जाएगा x इंटू 27 माइनस 100 बराबर 182। तो इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 27x ना, 27x माइनस x² बराबर 182। इस सब को इधर लेके चले आओ तो ये x² माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब बताओ तो कि इसको हल नहीं कर सकते हो, आराम से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का है। तो सोचो कि अगर एक पूर्णांक को x माने हैं तो इसका क्रमागत क्या होगा, इसका क्रमागत तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो एक संख्या मेरे को ये है और एक संख्या ये है। अब क्या कह रहा है आगे, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, मैंने इसका भी स्क्वायर करना है और प्लस इसका भी स्क्वायर करना है, और इतना बराबर कितना है 365 है। तो क्या बनेगा ना, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 5वां बताते हैं। ठीक है, 5वां, 6ठा भी बताएंगे, इसको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो ये दे रखा है कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऐसा होगा, और ये पता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं उसकी कर्ण होती है। तो अगर इसकी हम बात करूँ तो ये हमारा सबसे बड़ी भुजा यानी कि 13 होगी। और इसमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो अगर आधार को हम x मानते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7, अर्थात इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c। तो कह रहा है क्या कि a भुजा की माप और a भुजा की माप क्या होगी। तो अगर x हमको पता हो जाए तो a आराम से बन सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या रखा है, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हाँ कर्ण दिया है ना, कर्ण और बराबर 13 सेंटीमीटर, और दिया है आधार, सॉरी आधार नहीं, ऊंचाई, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो अब जिससे कम है उसी को माना जाता है। तो कम किससे है, आधार से, तो आधार को क्या करेंगे, मानेंगे। इसलिए माना कि आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अब तुमको पता है कि पाइथागोरस क्या कहता है कि इस दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एक बार हम थोड़ी सी राइट कर दूं। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h का स्क्वायर प्लस, सॉरी गलत लिख रहे हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर होता है ना। अब सोचो कि यहाँ p मैंने कोई चीज परपेंडिकुलर यानी कि इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऊंचाई। तो ऊंचाई p हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b अपन को कितना है, x स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, तो h कितना है 13 है ना। अरे h का h मैंने कारण है, याद रखना इस h का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पास, कारण है। ये मत समझ लेना कि h मैंने हाइट, गलत हो जाएगी। तो 13 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे तो ये टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x, और a में कितना है 7 प्लस x स्क्वायर और बराबर 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसको सॉल्व करो तो ये x और ये x मिलके x स्क्वायर हो, सॉरी 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस 7 दूना 14x बराबर 169। अब ये साहब को इधर ले आओ या ये साहब को इधर ले आओ, बात सेम है, तो इधर ही ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169, या ऐसे सोचो ना, इसको मैं ऐसे कर लूँ, 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको इधर ले आओ तो माइनस 169 और प्लस 49 और बराबर 0 होगा। अब सोचो कि a और a दोनों सेम है यानी घटेगा, डिफरेंट चिन्ह है तो घटता है और बड़ी वाली के साइन लिखाता है। और इसको अगर हम चाहें तो एक स्टेप और बढ़ूँ तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाओ, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा
2 और 1, और साइन किसका, माइनस का, बिकॉज माइनस क्या है, बड़ा है, और बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 और बराबर 0। समझ में आ रही है हम ऐसे कैसे कर दिए। देखो कि 2 को बाहर निकाले कॉमन, तो यहाँ से भी निकलेगा 2, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा। समझ में आ रही है। अब 2 निकालेगा तो 2 इधर गुना है तो इधर भागा में आएगा ना। तो अगर 0 में हम 2 से भागा दूँ तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0। एकदम सिंपल है। अब इसको तुम ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर इतना और जोड़ने या घटाने पर इतना। देखो इसको हम चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं और 7 को हम 12 माइनस 12 प्लस 5 कर सकते हैं, तो माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। बहुत अच्छा है। 12 बचे 60 आ गया, सिंपल है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो अगर इन दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या मेरा कॉमन मिल रहा है यहाँ पास। ये ऐसे करो ना, सुनो ना एक थोड़ी सी और, इस 5x को यहाँ और इसको यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात प्लस 5 और माइनस 12। अब ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से हम x निकाल लेते हैं बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा, x, और a तो निकल चुका है तो अंदर में कितना बचेगा, 5। माइनस 12 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर में x और प्लस 12 बचे 60, यानी 5 बराबर 0 होगा। अब इस दोनों के अंदर में सेम आ गया, अर्थात ये सही है। इससे भी बाहर ले लेते हैं, तो इससे अगर बाहर लूँ तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 और इधर कितना बचेगा, x माइनस 12 बराबर 0। और फिर यहाँ शून्य पाने के लिए क्या करोगे, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 5 और x बराबर 12 होगा। देखो तो अल्फा का मान यहाँ आ गया, बीटा का मान यहाँ आ गया, तो हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं अतः अल्फा बराबर माइनस 5 और बीटा बराबर 12। समझ में आ रही बात। अब एक चीज़ और समझो, अभी आंसर नहीं है, रुक जाए 1 मिनट, यहाँ से हम थोड़ी सी लैंग्वेज देते हैं। किसी का भी भुजा, हमको भुजा ज्ञात करनी है। देखो और भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, नहीं ना होता है, तो यहाँ एक लैंग्वेज तुमको लिखे पड़ेगा कि x बराबर माइनस 5 असंभव है, असंभव। क्यों, तो यहाँ कारण लिखना होगा, कारण, और कारण क्या होगा, तो कारण ये होगा कि भुजा ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, भुजा ऋणात्मक नहीं होता है। इस चीज को यहाँ लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आएगा, 12। यहाँ थोड़ा सा बचल है, देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ देख लो, नीचे लिखेंगे तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ अगर लिखेंगे तो क्या होगा, इसीलिए x बराबर कितना है, 12। अतः आधार, इसलिए आधार, और आधार को हमने क्या माना था, देखो तो कहाँ गया, आधार माना कि आधार बराबर x, यानी आधार को क्या माना था, x। तो x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, तो ऊंचाई पता है, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या है, x माइनस 7। तो x माइनस 7, तो x हमारा कितना है, 12 माइनस 7 अर्थात कितना, 5। तो ऊंचाई हमको कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो देखो तो दोनों के दोनों आंसर आ गया, एक आंसर ए और एक आंसर नीचे। अब इसे राइट कर लो। और इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, छठा, अगर तुम चाहो तो उसे बना सकते हो, HW में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6 बना करके लाना है।
नीचे राइट।